नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वें बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, बिहार करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्न को एक वीडियो में डिस्कस किया गया है और सारे के आंसर आपके सही सही है ना। तो आप लोग जो दिए हैं बीपीएससी एग्ज़ाम वो तो मिला लेंगे और जो नहीं दिए हैं वो आप लेवल को समझ लीजिएगा। जो पिछले साल करंट अफेयर आया था लगभग उसी के पैटर्न पर था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट था, है ना। तो थोड़ा सा तो अंतर है, लेकिन अगर आप करंट से लगातार अपडेट रहे हैं तो आप सारे के सारे सवाल आसानी से सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ को हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? तो 19% योगदान है। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस के द्वारा संभाला गया है। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो यह किया गया 10 अगस्त 2020 को। इस वर्ष 2024, इस वर्ष मतलब 2024, जापान भारत देश समुद्री अभ्यास GMAX 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है योकोसुका, जापान में किया गया है, भारत और जापान के बीच में। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो नारियल को शामिल नहीं किया गया है। मूंगफली, सोयाबीन और तिल को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का क्या विषय था? तो विषय था चलो चलें। क्या था? चलो चलें। उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। वे भाषण कहाँ पर दे रहे थे? तो पेंसिल्वेनिया में भाषण दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस समय उनको गोली मारा गया था। नेक्स्ट है कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है? तो नामित किया गया है कोझिकोड को। किस शहर को नामित किया गया? कोझिकोड को, ये केरल में है। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजराइल हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो ईरान में हत्या कर दिया गया था इस्माइल हानिये के। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था। किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे? तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 100 से 120 लाख करोड़ रुपया बढ़ने का उम्मीद है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना है? तो कृषि का 17.7 है, उद्योग का 27.6 है, जबकि सेवा का 54.7 है। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति आपके सेकेंड है, जबकि पहला स्थान आपके चीन का है। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए। तो ये किस विधानसभा सीट से चुने गए थे? तो चुने गए थे क्वेंझर सीट से चुने गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 महिला श्रम बल
भागीदारी दर में कितना वृद्धि हुई है? तो 23.3 से 37% तक आपकी वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना था? तो 54,111 रुपया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या था? तो 4.5% था। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति कर लीजिएगा, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गिरिराज सिंह को नियुक्त किया गया। इनका संबंध बेगूसराय से है। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो गया को प्रस्तावित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन पात्रता में से एक क्या है? तो न्यूनतम शुद्ध परिसंपत्ति 1,000 करोड़ रुपये आपके होना चाहिए। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो पहले 80 था, अब इसे 85 कर दिया गया है। 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो चीन बना है। कौन बना है? चीन बना है। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला का नाम क्या है? तो सोनपुर मेला है। नेक्स्ट है मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहले ट्रांसजेंडर बनी है। ये क्या बनी है? तो पुलिस उप निरीक्षक बनी है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनी है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसे एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौत्से पर 2 बार चढ़ाई की है? तो यह किया गया है सत्यदीप गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा? सत्यदीप गुप्ता के द्वारा किया गया है। सिंध नदी किनारे स्थित शहर कौन है? तो पेरिस शहर है, जहां पर ओलंपिक हुआ था। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने एक लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो आपको ध्यान रखना है, जो सोम्पेन जनजाति है ये अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बेहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो भागलपुर में मनाया जाता है। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है? तो उस फिल्म का शीर्षक क्या है? तो ऑल बी इमेजिंग इज लाइट है। इसे याद रखिएगा। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं? तो ये जमुई से चुने गए हैं। जमुई से लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है? तो कौन शामिल हो गया है? स्वीडन शामिल हो गया है। स्वीडन। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि यूपी के युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा, यहाँ लिखा गया है पैसा, कीजिएगा पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा 2024 में सम्मानित किया गया है। तो उनका पेशा क्या था? तो ये पेशा है ई रिक्शा चालक है। क्या है? ई रिक्शा चालक है, याद रखिएगा। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है, जो यूएई देश में स्थित है। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता कौन है?
तो आलोक शुक्ला है, इनका संबंध भारत से है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो आर अश्विन और यस मोंगा है। विकसित भारत के दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं कौन कौन था? तो देखिए इसमें जो आपके आंसर हो जाएगा सतत विकास नहीं था, है ना, आपके ऑप्शन में देख लीजिएगा है। तो अब कौन कौन 9 है देख लीजिएगा, आपको और भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक में विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार। और लास्ट है रुचिरा कंबोज संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय राजदूत थी। इसे याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा गया था। तो करीब करंट से आपके 45 सवाल पूछा गया था, जो बहुत ही इजी सवाल था, है ना। तो अगर आप लोग करंट बार बार पढ़ रहे थे, अपना स्पीडी बार बार देख रहे थे और भी जो भी वीडियो अपलोड हो रहा था, तो आप सारे सवाल को सोल्व आसानी से कर दिए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और